श्री राम की स्टोरी सुन रहे हैं। पर इस किताब में हम देख रहे हैं कि शुरू में क्या हुआ था उस समय जब माता सीता और श्री राम इस पृथ्वी पे थे, इस थ्री डायमेंशन में थे। और ये जो कहानी है हम अभी सेकेंड पार्ट में और एंड में है तो सोमा के मुंह से सुन रहे हैं। और सोमा माँ के साथ एक सेविका के रूप में मिथिला में थी और उनके साथ अयोध्या आई थी। और अभी लव और कुश का जन्म हो चुका है, बड़े हो रहे हैं। बहुत सारे ऋषियों की, बहुत सारे ऋषियों, स्त्री ऋषियों की, पुरुष ऋषियों की सबकी कहानियां सुनी, से हम क्या सीख सकते हैं सुना। उसके बाद लास्ट पार्ट में हमने एक कहानी सुनी जिसमें एक लड़की के साथ और उसके उसके साथ कुछ गलत होता है। और उसके बाद माँ कैसे उसको हील करती है और कैसे वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेती है। और उसकी वजह से माँ की हेल्थ को कितना इफेक्ट होता है उस चीज़ का, वो हमने लास्ट पार्ट में देखा। आज हम देखेंगे आगे। लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि माँ की बहुत इच्छा थी कि वो माता पार्वती और देव के दर्शन करें। ये फिजिकल फॉर्म अभी जिसमें वो है, वो छोड़ने से पहले, इस पृथ्वी से जाने से पहले, तो वो भी देव और माता पार्वती उनसे मिलने के लिए आए थे उस जंगल, उस आश्रम में जहाँ माँ और सोमा, लव और कुश रह रहे थे। तो लास्ट पार्ट में वो देखा कि कैसे उनकी मीटिंग हुई है, अच्छे से माँ को गाइड करके गए। आगे बढ़ते हुए कहानी में सोमा कह रही है कि मैं देख पा रही थी कि माँ की कैसे उनकी फिजिकल जो कैपेसिटी है वो कैसे धीरे धीरे कम होती जा रही है, उनकी लाइफ की स्ट्रेंथ कैसे कम होती जा रही है। तो लेकिन उनका ये था कि एक बार उन्हें अयोध्या जाके आना था, तो ये उनके मन में ये इच्छा थी। तो उन्होंने ऐसे जस्ट एक एक्सप्रेस किया और सोमा ने कहा कि हम हनुमान को बुला सकते हैं और वो अरेंज कर सकते हैं, आपको ले जा सकते हैं। तो माँ कहती है कि हाँ, हनुमान जैसे ही मेरे मन में कोई इच्छा आती है कि मुझे एक प्रकार का फल खाना है या मुझे कोई कुछ चाहिए, तो हनुमान इमीडिएटली वो लेके आ जाते हैं। तो लेकिन माँ कहती है कि हनुमान जी को कहती है वो कि मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना। पर हनुमान कहते हैं कि नहीं, ये कोई परेशानी नहीं है, ये आपकी कोई भी इच्छा को पूरी करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो वो कहते हैं, उनको पहले ही माँ के कुछ बोलने से पहले ही हनुमान को पता चल गया कि माता अयोध्या का एक बार दर्शन करना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं आइए, हम नॉर्मल तरीके से नहीं, हम मेडिटेशन में बैठ के एक्चुअली जाके देख के आते हैं अयोध्या। और वो दोनों ध्यान में बैठते हैं और माँ जो है वो पूरी अयोध्या का दर्शन करके आती हैं और वो सरयू नदी के दर्शन करती हैं, देवी से बात करती हैं। और आने के बाद माँ इतनी खुश होती है, सुमा कह रही है कि उनका बहुत खुश होते हैं वो, और सोमा को बोलते हैं कि इतना चेंज हो गई है अयोध्या अभी, जैसे हम छोड़ के आए थे सोमा, उससे काफी ज्यादा चेंज हो गई है। बहुत सारे लोग हैं अभी वहां पे, बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी कैसे श्री राम टाइम निकाल के हमसे मिलने के लिए आते हैं, ये बहुत अमेजिंग है मेरे लिए। उसके बाद वो कहती हैं कि जो ये जो प्रेम है जो मेरे और उनके बीच में है, हनुमान के लिए जो हमारे दिल में प्रेम है, या हनुमान जी कहते हैं कि मेरे लिए जो ये प्रेम है, आप दोनों के लिए, माता के लिए और श्री राम के लिए, वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। पर हनुमान को भी कहीं ना कहीं पता चल गया था कि माँ जो है वो अभी फिजिकल बॉडी छोड़ने वाली है, तो वो बहुत इमोशनल हो गए थे। उसके बाद माँ सोमा को ये बताती है कि बहुत सारी सोल्स मिथिला से अभी उन्होंने रीबर्थ लिया है अयोध्या में। तो वो इसी प्रेम की वजह से माँ के साथ साथ अयोध्या में भी अभी उनका जन्म हुआ है। और वो सब कुछ जो मिथिला में जो ज्ञान, जो प्रेम उन्होंने सीखा, वो सब वो अयोध्या में लेके आ रहे हैं। उसके बाद
ये ऑलमोस्ट ये वही लास्ट ईयर है जिसकी बात लास्ट पार्ट में हमने देखा था। माता पार्वती और महादेव ने माँ को बताया था कि 1 साल है आपके पास, तो ये वही लास्ट वाला साल चल रहा है। और माता जो है अ, उनका अभी जो उनका काम है वो सिर्फ इतना है कि माता और श्री राम का जो काम है वो इतना है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस में, मानवता में, माइंड में एक ऐसे प्रेम के बीज बोए वो, जो आगे आने वाले फ्यूचर में मानवों की मदद कर सके। जैसे समय का चक्र जो है, काल चक्र जो है वो चल रहा है, माता बोलती हैं कि जैसे ह्यूमन मानव जो है अभी धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी से दूर जा रहे हैं और वो बाहर की तरफ उनका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, तो वो अपनी मेंटल कैपेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे और उसको बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। और जैसे ही टाइम ये तो होकर रहेगा क्योंकि ये ऐसे ही है काल का चक्र। तो एक बहुत ज़्यादा एग्रेशन बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी और फिर धीरे धीरे करके एक पीक पे आने के बाद मानव को ये रियलाइज होगा कि नहीं, अभी मुझे वापस से स्पिरिचुअलिटी में जाना है, मुझे खुद को जानना है, मेरे अंदर जो ज्ञान है उसको मुझे जानना है। और फिर से टाइम जो है वो चेंज होगा। लेकिन हमें अभी पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा साइकिल जो है वो अपने आप चलेगा। उसके बाद उसके इस इंसिडेंट के थोड़े दिनों के बाद सुमा कहती है माँ बहुत ज्यादा चुप रहती थी, वो बस अपने अंदर अपने ध्यान में रहती थी और अपने आप अपने ही अंदर ज्यादा से ज्यादा डीप मेडिटेशन करती रहती थी। सिर्फ जब वो लव और कुश के साथ होती थी तब वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती थी और अम, उनकी हर छोटी छोटी चीज पे वो ध्यान देती थी। उसके बाद माँ के अंदर एक क्वालिटी थी ऐसी, सोमा कह रही है, जो नेगेटिव थॉट्स को आपके माइंड से निकाल सकते थे। तो इसीलिए सोमा के अंदर का भी जो वो डर था कि माँ भी जाने वाली है, वो धीरे धीरे वो एकदम नहीं है ऐसे हो गया। और वो भी है हर मूवमेंट को पूरी तरह से वो जी रही है। उसके बाद माँ कभी जंगल में जाती थी, कभी कोई एनिमल को देखने के लिए जाती थी, कभी किसी प्लांट को ढूंढने के लिए जाती थी। उन सबको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से सहलाते हुए, सबको ऐसे जैसे कि वो बाय बोल रही है सबको, ऐसे कभी कभी सोमा देखती थी। फिर एक दिन सोमा ने माँ के कुछ बाल सफेद होते हुए देखे तो उनको लगा कि शायद उनकी एज हो रही है, लेकिन वो देखना नहीं चाहती थी ऐसी माँ को ओल्ड एज में। तो श्री राम जो है वो सोमा के मन का ये थॉट पकड़ लेते हैं और वो उनको समझाते हैं कि बाहर की जो बाहर जो तुम्हें दिख रहा है एक्सटर्नली उस पे ध्यान मत दो, अंदर देखने की कोशिश करो कि माँ कितनी ज्यादा सुंदर है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाहर से कैसे दिखते हो, जो आपकी आंखों में, आपकी सोल में जो दिखता है ज्ञान और जो प्रेम आपकी सोल में है, वो कभी भी, उसकी कभी भी एज नहीं हो सकती। तो सोमा बोलती है कि हाँ, ये तो मैंने कभी ध्यान से देखा ही नहीं, कि मेरे पास शब्द ही नहीं है माँ की सुंदरता को बताने के लिए कि वो कितनी सुंदर है। तो वो श्री राम को थैंक यू बोलते हैं सोमा की, उनके मन का ये जो डाउट है वो क्लियर करने के लिए। फिर थोड़े महीने जाते हैं। श्री राम जो है वो बहुत बार उस आश्रम में आते थे। वो लोग फैमिली के जैसे टाइम स्पेंड करते थे। और उसके बाद एक दिन, एक रात को सुमा कह रही है, उसने 2 लोगों को आते हुए देखा उस कुटिया पर। एक दिन उसने देखा कि माँ के कुटिया में कोई है, किसी की आवाज उसने सुनी, तो उससे पता था ये श्री राम नहीं है। पर जब वो आगे जाके उसने देखा तो वो बाबा जनक थे। और वो बहुत इमोशनल हो गई सोमा, क्योंकि इतने सालों के बाद उसने बाबा जनक को देखा। तो एकदम उनके चरणों में नमस्कार किया, प्रणाम किया। और बाबा जनक ने उनको थैंक यू बोला कि आपने माता सीता की इतनी अच्छे से सेवा की इतने साल। और सोमा कहती है कि नहीं, इसमें मेरा मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे मौका दिया कि
मैं उनकी सेवा कर सकूं। उसके बाद अ, माता सोमा को कहती है कि चलो हमें कुछ पिताजी के लिए खाना बनाना है, और वो खाना बनाने के लिए किचन में चले जाते हैं। वहाँ पे सोमा माँ को पूछती है कि अचानक से जनक बाबा कैसे आ गए। तो माता कहती है क्योंकि मैंने उनको प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम, अगर तुम्हें याद होगा, जब मैं बहुत डीप मेडिटेशन में चली गई थी और मैं ऑलमोस्ट जाने वाली थी मेरे फिजिकल फॉर्म को छोड़कर, लेकिन श्री राम के प्रेम ने उन्हें वापस लेके आए। तो जनक बाबा बहुत डर गए थे। तब माँ ने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं कब जब भी मैं अपने फिजिकल फॉर्म को छोड़ के जाने का डिसाइड करूंगी तो मैं डेफिनेटली आपको बता के जाऊंगी। और यही उनका जो उनकी जो अम, उनका प्रण था वो पूरा करने के लिए जनक बाबा वहां पे आए थे। फिर वो लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं, और फिर जनक बाबा जो है वो चले जाते हैं रात को माँ से मिलके। उसके बाद थोड़े हफ्तों के बाद एक दिन स्काई जो है वो पूरा बहुत बहुत सुंदर लग रहा था, बाहर का नजारा, और सन एकदम सेट होने वाला था कि उन्होंने देखा कि दो लोग उनकी कुटिया की तरफ आ रहे हैं। माता और सोमा दोनों बाहर थे। तो वो दो अनुसुईया और अत्रि, ऋषि अनुसुईया और अत्रि थे। फिर वो दोनों जाके माँ माँ उनको उनका स्वागत करती हैं। फिर अरुंधति और वशिष्ठ ऋषि आते हैं। उसके बाद ख्याति और भृगु आते हैं। धीरे धीरे लोक मुद्रा और अगस्त्य, ये सब लोग धीरे धीरे करके आते हैं। फिर महादेव और पार्वती माँ आते हैं। वो सब बहुत सारे एस्ट्रल बीइंग्स, बहुत सारे सेलेस्टियल रेम से सोल सब आती हैं। और फिर सब इकट्ठा होते हैं, और उमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। उसको याद आता है कि अभी लोगों के खाने का व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो वो कैसे करूँ मैं। तो उसने देखा कि जंगल से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनके हाथ में खाना है। तो वो भी आते हैं, तो वो व्यवस्था भी हो जाती है। और फिर श्री राम आते हैं। तो सब बोलते हैं कि ये सब क्यों आ रहे हैं। माता माँ जो है वो माँ पार्वती से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो माँ पार्वती कहती हैं कि आज आपका विवाह का दिन है। तो माता बहुत शॉक हो जाते हो, बोलते हैं कि विवाह का, पर मैं तो पृथ्वी से अभी अपने फिजिकल फॉर्म से जा रही हूँ बहुत जल्दी। तो उससे पहले माँ पार्वती कहती श्री इच्छा थी कि ये सारी दुनिया जो है वो इस बहुत सुंदर क्षण को एक कर सके, और इसलिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट की इन लोगों से कि वो आए और इसमें पार्टिसिपेट करें। फिर माँ पार्वती माता सीता को तैयार करती हैं, और श्री राम भी अच्छे से तैयार होके आते हैं। और वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। और फिर राम सब देखते देखते सोमा जो है वो सब देख रही होती है, फिर वो सो जाती है। जब अगले दिन वो सुबह उठती है तो वहां पे कोई भी नहीं था, सब चले गए थे, सिर्फ माता सीता और श्री राम थे। तो सुमा सोचती है पता नहीं ये रियल में हुआ था या मेरा सपना था। लेकिन फाइनली जो है श्री राम बोलते हैं कि चलो सबसे पहले तो जब ये सारे लोग आए थे तो श्री राम ने उन सबका थैंक यू भी बोला कि वो आए और इस इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सारे देवी देवताओं को, सारे ऋषियों को, सबको जो इस नेचर में सब कुछ बैलेंस में रखते हैं। और फिर श्री राम ने कहा था उस टाइम पे कि सीता जो है अभी सेलेस्टियल, उनका जो जहाँ पे वो रहते हैं वहां पे वापस जाने का अभी जो टाइम आ गया है। तो जब वो जाएंगे तो मेरा भी एक हिस्सा उनके साथ जाएगा, इसीलिए कोई सेपरेशन नहीं है हम दोनों के बीच में। फिर ऐसे बोल के वो सारा सेलिब्रेशन सब कुछ होता है। और फिर अगले दिन सुबह सुमा उठती है तो वो देखते हैं कि अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग हुई रात को, कि इतने सारे लोग एक साथ, इतनी सारी ग्रेट सोल्स एक साथ जमा होके उन्होंने वो देखा, जो जो सुमा को भी देखने को मिला, माता सीता और श्री राम का विवाह। फिर उसके बाद जब वो सुबह उठती है तो वहां पे हनुमान जी भी आते हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि आज वो दिन है करके। तो पहले माँ लव और कुश के साथ बात करती है, और थोड़ी देर के बाद वो और श्री राम
जंगल की तरफ मेडिटेशन करने के लिए चले जाते हैं। सोमा को अभी धीरे धीरे फील हो रहा है कि वो समझ पा रही है कि उसकी आंखों से पानी आ रहा है, वो उस पेन को जस्ट फील करना शुरू कर पा रही है कि माँ भी चली जाएंगी। तो उनको हनुमान जी उनके पीछे पीछे जाते हैं जंगल में, क्योंकि वो उनको देखना पर एक पॉइंट पे आके वो भी रुक जाते हैं। सोमा खुद को रोक नहीं पाती है। पहले तो वो माँ उसको बोलती है कि तुम मत आओ, लेकिन फिर भी वो पानी और फल लेके जाती है वहां पे जहाँ पे यूजुअली वो लोग मेडिटेशन करते थे जंगल में। फिर माँ जो है थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें खोलती है और सोमा को कहती है थैंक यू, तुम्हारे सारे सेवा के लिए थैंक यू। वापस से वो अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठ जाती है। फिर सोमा जा रही होती है, फिर भी उसका जो अटैचमेंट है माँ से नहीं टूट रहा है। वो फिर पीछे मुड़ के देखती है और फिर वो देखती है कि माँ जो है वो अपनी फिजिकल बॉडी छोड़ रहे हैं, और बहुत बड़ी जैसे लाइट की वर्षा हो रही है। बहुत बहुत बड़ी, बहुत सारी लाइट ऐसे आती है उनकी बॉडी से। पहले श्री राम की बॉडी को वो कवर करती है और फिर पूरी पृथ्वी, आकाश, नदियाँ, जंगल, पेड़ पौधे सबको वो लाइट कवर करती है। और इस तरह से वो धीरे धीरे अपना फिजिकल फॉर्म छोड़ देती है। उसके बाद सोमा आती है रोते हुए आश्रम में, और वहां पे वो देखती है कि हनुमान और लक्ष्मण वहां पे है। और लक्ष्मण भी कल रात, उस दिन रात को एक रात पहले ही आ गए थे। और हनुमान जो है वो सोमा को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मण जाके जंगल में देखते हैं, तो वहां पे वो दोनों फिर पूरी रात वहीं रुकते हैं। फिर सुबह आते हैं अगले दिन। तो उसके बाद सोमा अभी भी बहुत दुखी है, और उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि माँ कहाँ चली गई करके। तो श्री राम उसको बोलते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो चली गई हैं तो वो गई हैं सोमा, लेकिन अपने माइंड को, अपने लॉजिकल माइंड की बात मत सुनो, क्योंकि माँ ही ये पूरी दुनिया है। तो अगर माँ चली जाएंगी तो दुनिया रुक जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि माँ इस दुनिया से जाए। उसके बाद सो कहती है कि कुछ दिन ऐसे निकल गए पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि लव और कुश आश्रम में रही, आश्रम में जहाँ पे उनकी पढ़ाई चल रही थी वहां रहेंगे, और आधा टाइम वो अयोध्या में रहेंगे, जिससे कि वो थोड़ा थोड़ा अयोध्या की जीवन को भी समझने का प्रयास करें। और सोमा वहां रुक जाती है, और हनुमान जो है वो आते जाते रहते थे सोमा की मदद करने के लिए, उसके लिए खाना लेके आते थे और वो सब कुछ। जब लव और कुश बड़े हो गए और अयोध्या उनकी शिफ्ट होने का टाइम आया, तो श्री राम ने बहुत बोला सोमा को कि वो भी अयोध्या आ जाए, लेकिन सोमा कहती है मैं जा ही नहीं पाई, क्योंकि मैं माँ को छोड़ के यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। तो सोमा की जो कुटिया है वो उसी जगह पे है जहाँ पे माँ मेडिटेशन करती थी। और वो आश्रम से थोड़ा सा आगे जंगल में है। उसके बाद एक दिन बहुत उसको माँ की याद आ रही थी, तो वो श्री राम आते हैं वहां पे, और उसको बोलते हैं कि तुम अपनी थर्ड आई से तुम देख सकते हो, अगर तुम्हें दिख रहा है सब कुछ तो माँ यहीं पे है, कहीं नहीं गई है। फिर वो ऐसे जैसे वो मेडिटेशन में बैठते हैं अपनी थर्ड आई से देखते हैं, तो हर जगह उसको माँ दिख रही है। हर जगह उनकी एनर्जी को वो फील कर पा रही है। श्री राम और लव और कुश हमेशा, कभी हमेशा कुछ ना कुछ आते रहते थे सोमा से मिलने के लिए। फिर लव और कुश का विवाह हो जाता है, उनके बच्चे भी आते हैं। फिर धीरे धीरे करके श्री राम भी अपना फिजिकल बॉडी छोड़ के चले जाते हैं, सोमा कहती है। तो उसके बाद से अभी थोड़ा सा लव और कुश आना कम हो गए हैं। लेकिन सोमा बोल रही है कि उन्होंने हनुमान से सुना कैसे श्री राम ने अपना फिजिकल बॉडी छोड़ा। एक दिन वो सुबह उठ के मेडिटेशन करने के लिए सरयू नदी के किनारे पे गए, और वहां पे वो ध्यान करने लग गए। फिर थोड़ी देर के बाद माता आई वहां पे अपने लाइट बॉडी में, और दोनों ध्यान करते हुए, और जैसे माँ ने अपना फिजिकल बॉडी छोड़ा था वैसे ही श्री राम ने भी छोड़ा। जाने से पहले उन्होंने हनुमान को बोला कि तुम हमारे कान,
आंखें, हाथ, सब कुछ तुम हो अभी हमारे लिए। तो जो प्रेम हम इस दुनिया में लेके आए उसको तुम आगे लेके जाओ। जब तक इस काल का अंत है तब तक तुम यहाँ पे रहोगे और तुम्हारा यही काम है। उसके बाद वो दोनों भी चले गए, वो दोनों फिजिकल फॉर्म से चले गए। तो फिर जैसे ही सोमा ये कहानी बताते बताते आंखें खोलती है तो सामने, क्योंकि ये कहानी जो है वो अनुसुईया को सुना रही है सोमा, तो अनुसुईया बोल रही है कि उसने देखा कि बहुत बड़े ऐसे योगी सामने बैठे थे सोमा के, और वो क्या, सोमा उनको बहुत ऐस आंख खोलती है और वो देखती है, पहचान लेती है, वो बोलती है कि आप कितने दिनों के बाद आए। तो वो जो योगी है वो कहते हैं, सॉरी सोमा, मैं थोड़ा सा दूर था, तो जैसे ही मैंने श्री राम और माता सीता का सुना नाम, मैं आ गया। और तुम्हारे सारे जो गेस्ट हैं, क्योंकि उस टाइम तक सब उस कुटिया में सब गेस्ट भर गए थे, तो उन सबके लिए मैं खाना लेके आया हूँ। और फिर सोमा बहुत खुश होती है उनको देख के। उसके बाद अ, अनुसुईया की माँ जो है वो भी वहां पे होती है, तो वो कहती है कि ये जो कहानी आपने हमें सुनाई है माता सीता और श्री राम की, ऐसा लगता है जैसे हमारा भी कोई पर्सनल कनेक्शन है उनके साथ, और हमें पता ही नहीं होता अगर हम यहाँ पे नहीं आते और आपके मुंह से ये कहानी हम नहीं सुनते। तो फिर वो कहती हैं कि अभी हमें माता सीता और श्री राम के बारे में बहुत कुछ पता है, और वो हमसे एकदम कनेक्ट हो गए हैं। और ठीक है कि वो अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन अभी अभी जो है, अभी इस बात को समझाना, सोमा कह रही है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लैंग्वेज में बात करते हैं। उस टाइम पे जिस जहाँ से सोमा और माँ सब साथ में थे, वो थॉट्स में बात करते थे, इमेजेस में बात करते थे। तो ये अच्छी तरह से हम समझा नहीं सकते कि ऐसे डिपार्चर या ऐसे कुछ आना जाना कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अम, मैं हर चीज में माँ को देख पा रही हूँ, वो हर जगह है, श्री राम हर जगह है। लेकिन वो लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में हम समझते हैं, उस समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उनकी एनर्जी में हर जगह फील कर पा रहे हैं। उसके बाद अनुसुईया की माँ कहती है कि मैं ये याद रखूंगी आपने जो बोला, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ से अभी जाएं कैसे, क्योंकि हमें जाना है कल सुबह, बहुत दिनों से हम यहाँ पे हैं। तो अनुसुईया कहती है कि नहीं, मुझे यहीं पे रहना है सोमा के पास। फिर अनुसुईया की माँ कहती है कि नहीं, आपके पिताजी गुस्सा हो जाएंगे और हमें कल सुबह निकलना है। सोमा उससे रिक्वेस्ट करती है अनुसुईया की माँ से कि आप सो आज अनुसुईया को मेरे साथ रहने दीजिए, सुबह आप जब निकलेंगे यहाँ से जाने के लिए वापस अयोध्या, तब आप आ जाइए और वो आ जाएगी आपके साथ। तो अनुसुईया की माँ कहती है ठीक है, वो वापस आश्रम चली जाते हैं। और फिर अनुसुईया जो है वो सोमा को बोलती है कि प्लीज आप मेरी माँ को बोलिए कि वो मुझे यहाँ रहने की परमिशन दे दे, क्योंकि मुझे यहाँ रहकर आपकी सेवा करनी है, मुझे जाना नहीं है। पर सोमा कहती है कि मैं अपनी लाइफ के एकदम आखिरी पड़ाव पे हूँ और तुम्हारी लाइफ अभी शुरू होने वाली है। तो तुम्हें यहाँ रहकर कुछ नहीं मिलेगा, तुम आगे जाओ, अपनी लाइफ को आगे देखो। फिर सोमा कहती है कि, सोमा उसको बताती है कि मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। क्यों ये तुम्हारा एक जन्म पहले मिथिला में हुआ था, जनक बाबा के महल में हम दोनों सेविकाएं थी माँ की। और सोमा अनुसुईया को सब कुछ बताती है वहां पर, कैसे तुम्हारे लीनिएज में एक श्राप चला आ रहा था, उसकी वजह से तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। उस टाइम पे एक व्यक्ति था जो तुमसे विवाह करना चाहता था, और वो सारी स्टोरी बताती है। तो तभी भी सोमा को कुछ याद नहीं आ रहा होता है, पर कहीं ना कहीं अंदर वो कन्विंस्ड होती है कि ये सच है करके। पर सोमा कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें याद भी नहीं आ रहा तो भूल जाओ पास्ट को, कोई जरूर कोई कोई ऐसे ये नहीं है कि अब तुम्हें याद करना है। बस अब तुम ये याद रखो कि आगे जाके तुम्हें उस व्यक्ति से विवाह करना है, और वही प्रेम जो माता सीता और श्री राम इस
दुनिया में लेके आए हैं उसको आगे तुम्हें, और आगे तुम्हें बढ़ाना है। अब तुम्हें स्टोरीज में अब तुम्हें एग्जैक्टली पता भी है कि क्या हुआ था उस टाइम पे सब कुछ। फिर वो स्टोरीज वो सब सुनने के बाद उसके अंदर के जो अनुसुईया के अंदर के सारे क्वेश्चंस जो है, ऐसा लगता है उसको जैसे उसके सारे आंसर्स मिल गए। और उसे एक बहुत ही अच्छी शांति ऐसी फील हुई, और वो प्रेम वो फील कर पा रही थी। उसके बाद वो सो गई। और सोने के बाद उसको ड्रीम में माता सीता और श्री राम के दर्शन होते हैं, और वो उसको रियलाइज होता है कि वो उससे बात करने के लिए आए हैं। और उनको बोलते हैं, उस अनुसुईया को बोलते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ उसको भूल जाओ, एक नया जीवन तुम्हारा वेट कर रहा है। और इस दुनिया में तुम वही प्रेम लेकर आओ वापस से, जो हम यहाँ पे जिसके सीड्स हम यहाँ पे डाल के गए हैं। तो अनुसुईया कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ, और वो उठती है तो सुबह हो जाती है। उसके बाद सोमा भी उसकी साइड में बैठी होती है, वो मेडिटेशन कर रही होती है। पर सोमा को पता था कि अनुसुईया ने क्या ड्रीम में देखा। सोमा कहती है अनुसुईया को कि कभी भी ऐसा मत सोचो कि वो चली गई है। वो यहीं पे है, माता यहीं पे है, हम सब बीच में है। हर क्षण वो हमें जगाने की कोशिश कर रही है। हर जब भी हम किसी की तरफ प्रेम से देखते हैं, हमारे मन में करुणा होती है, तो वो सब माता ही है। और वो अभी जितना वो फिजिकल फॉर्म में एक्टिव थे, उससे कहीं ज्यादा वो अभी एक्टिव है। तो ये बोलने के बाद सुमा शांत हो जाती है, और फिर सुमा कहती है कि अभी तुम्हारी माँ आती होगी, मैं आपके लिए कुछ खाना तैयार करती हूँ, और आप वापस से अपने घर चले जाइए। आगे हम देखेंगे और सुमा के लाइफ में क्या होता है मास्टर्स। यहाँ पे हम रुकते हैं आज के पार्ट के लिए। थैंक यू।